दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम मेकिंग एनी वीडियो, तो जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं वो बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इशू था जिसके बारे में मैंने सोचा कि डिस्कस करना चाहिए। बहुत जन हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, जो बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, उनके दिमाग में रहता है कि अगर मुझे बिजनेस को एक्सपैंड करना है तो बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, बहुत ज़्यादा पूंजी चाहिए रहता है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक है एंड आई एम एन इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट फॉर बड़ा बिजनेस डॉट कॉम। मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज सीखी, वो है एसेट लाइट मॉडल। अब ये एसेट लाइट मॉडल होता क्या है, मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझाता हूँ। आपने बचपन में पतंग उड़ाया होगा। पतंग जितना हल्का होता है उतना तेज वो हवा में ऊपर जाता है। उसी के ऊपर आप 2 किलो का वजन लगा दो तो वो नीचे गिर जाएगा। एसेट लाइट मॉडल यही है। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां ये एसेट लाइट मॉडल फॉलो करती है। फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप आप जरूर यूज करते होंगे। व्हाट्सएप के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। व्हाट्सएप का खुद का एक भी स्टोरेज सेंटर नहीं है। वो आप ही के मोबाइल में थोड़ी सी जगह लेता है जहां पे वो डेटा स्टोर करता है। ओला, उबर, ना कोई ड्राइवर ना कोई कार, फिर भी उनका इतना बड़ा व्यापार। एप्पल एप्पल खुद का एक भी मोबाइल मैन्युफैक्चर नहीं करता है। उसका सारे मोबाइल फॉक्सकॉन मैन्युफैक्चर करती है। वो सिर्फ सॉफ्टवेयर पार्ट पे अपना ध्यान देता है। ऐसे कई सारे एग्जांपल्स है। एसेट लाइट मॉडल के बेनिफिट के बारे में बताने जाऊं तो हाई रिटर्न ऑन एसेट। किसी किसी कंपनी का एक एसेट लिमिटेड रहेगा, लेकिन उस एसेट के थ्रू रिटर्न वो बहुत ज्यादा ले लेंगे। प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी बोलते हैं हम इसको। जिस कंपनी का अच्छा रहता है वो ज्यादा ग्रो करती है। दूसरा है कंट्रोल्ड प्रॉफिट फ्लक्चुएशन। आजकल दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है। आप पहले देखिए, पहले कबूतर के गले पे वो चिट्ठी डाल के भेजा जाता था। फिर उसके बाद हमारे पोस्टमैन चाचा आया, डाकिया डाक लाया। फिर उसको रिप्लेस किया टेलीग्राम ने, टेलीग्राम को रिप्लेस किया ईमेल ने, ईमेल को रिप्लेस किया सोशल मीडिया साइट्स ने, सोशल मीडिया साइट्स को रिप्लेस किया आपके व्हाट्सएप ने। और व्हाट्सएप को भी रिप्लेस करने के लिए हजारों टीम्स बैठी है सिलिकॉन वैली में, ताकि उसका भी एक रिप्लेसमेंट लेके आ जाए। तो आजकल जब इतनी तेजी से दुनिया चेंज हो रही है, तो अगर आपका मॉडल हैवी है तो ऑब्वियसली आपको अडेप्ट करने में, चेंज करने में काफी टाइम लगेगा। और तीसरा मैं जो बताऊं इसके बेनिफिट के बारे में, स्केलेबिलिटी ड्रिवन प्रॉफिट। अगर आपको एक्सपैंड करना है, स्केल करना है, तो आप उसी एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट में स्केल कर जाते हो। नहीं तो जनरली क्या होता है, अगर आपको एक्सपैंड करना है, उसको मैं एसेट हैवी मॉडल बोलता हूँ। 10 करोड़ की कंपनी थी, दूसरी कंपनी खोली वो भी 10 करोड़ की, तीसरी कंपनी खोली 20 करोड़ की। तो जैसे जैसे एक्सपैंड करते हैं वैसे वैसे उनका खर्चा बढ़ता जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इतनी बड़ी बड़ी कंपनी के नाम लिए, बेनिफिट्स बताए, क्या मैं ये अपने कंपनी में अप्लाई कर सकता हूँ? यस, मैं आपको 5 चीजें बताऊंगा थ्रू विच यू कैन अडेप्ट इट टू योर कंपनी। पहला है फ्रेंचाइजी। आप लोग नोट कीजिएगा, ये 5 चीजें हैं। फ्रेंचाइजी के बारे में आपने जरूर सुना होगा। मैकडोनल्ड हो गया, पिज्जा हट हो गया, बर्गर किंग हो गया, डोमिनोज हो गया, कई सारी ऐसी कंपनीज है जो फ्रेंचाइजी मॉडल फॉलो करती है। इसमें 2 जन होते हैं, एक तो होता है जो फ्रेंचाइजी देता है, एक होता है जो फ्रेंचाइजी लेता है। जो फ्रेंचाइजी देता है वो ब्रांडिंग, मार्केटिंग, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, ऐसे कई सारी चीज़ों पे ध्यान देता है। यहाँ तक कि जो खाने की रेसिपी होती है वो भी दे देता है वो। और जो फ्रेंचाइजी लेता है वो दुकान खरीदेगा, मैन पावर हायर करेगा और वो चलाने का काम करेगा। इससे क्या होता है कि खर्चा आधा आधा हो जाता है। दूसरी चीज है आउटसोर्सिंग। सारा काम लोग खुद ही करने का सोचते हैं, सारी चीजें खुद ही खरीदने का सोचते हैं। कई चीजें आउटसोर्स की जाती है। जैसे मैंने एप्पल के बारे में बताया आपको कि खुद का एक भी मोबाइल नहीं बनाती एप्पल, क्या शाओमी भी नहीं बनाती है, नोकिया भी नहीं बनाती है, सबके सब फॉक्सकॉन को ही देते हैं बनाने के लिए। तो इससे क्या होता है कि उनका खर्चा कम हो जाता है एंड ऑब्वियसली वो एक ही चीज पे फोकस करते हैं। फिर कई सारी कंपनियां जिनके अंदर एचआर डिपार्टमेंट नहीं होता है, वो एचआर डिपार्टमेंट दूसरी कंपनी को दे देते हैं कि आप भाई हमारा संभालो। तीसरा है एसेट शेयरिंग मॉडल। जो बड़ी बड़ी ऑयल एंड नेचुरल गैस की इंडस्ट्री होती है, उनके मशीन्स भी बहुत महंगे आते हैं, वो खुद ही खरीद लिए तो फिर हो गया। तो क्या करते हैं, दो दो कंपनी हुई तो कुछ दिन साल के एक कंपनी ने यूज किया, कुछ दिन साल के दूसरे कंपनी ने यूज किया। ऐसे क्या होता है, वो शेयर कर लेते हैं। वैसे ही कैथे पैसिफिक और डीएचएल के बीच में टाई अप है। एक ही प्लेन है, उसमें कुछ पैसेंजर्स जाते हैं, कुछ आपका डीएचएल का कुरियर जाता है। तो इससे क्या हो गया, कॉस्ट डिवाइड हो गया। कामधेनु सरिया वो भी क्या करता है कि सारा सरिया वो खुद नहीं बनाएगा, उसने बहुत सारे चीज को उसने आउटसोर्स कर दिया है ताकि उसका हल्का रहे इंडस्ट्री। इसके अलावा महिंद्रा लॉजिस्टिक्स हो गया, कई सारे एग्जांपल्स है। चौथा है पे पर यूज। अगर मान लो कोई कंपनी है जिसके अंदर 4-5 एम्प्लॉयज हैं, अब वो चाहते हैं कि मेरे भी एम्प्लॉय अच्छे जगह पे बैठे, एक बड़ी बिल्डिंग में बैठे, लेकिन अब वो सब
ऑफिस स्पेस लेने जाएंगे तो बहुत महंगा पड़ जाता है। तो इसमें क्या होता है, 5-6 कंपनियां एक ही ऑफिस में आते हैं, जिसको हम लोग पेपर चेयर भी बोलते हैं, जिसमें 5-6 कंपनियां एक जगह पे रहेंगी, लेकिन वो कुछ चीज़ें शेयर करेंगी। जैसे ऑफिस तो शेयर कर ही रहे हैं, उसके अलावा मीटिंग रूम हो गया, स्टेशनरी हो गया, प्रिंटर हो गया, कैंटीन हो गया, ऐसे कई सारी चीज़ें वो शेयर करते हैं। एंड ऑब्वियसली उससे उनका खर्चा भी कम हो जाता है। पांचवी और आखिरी चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ वो है लाइसेंस इन लाइसेंस आउट। ये ज़्यादातर फार्मा कंपनियां यूज़ करती है। इसमें होता क्या है कि अगर आप कुछ बना रहे हैं, जो फार्मा कंपनियां कोई दवाई बना रही है, तो अपना लाइसेंस वो किसी और कंपनी को दे देती है ताकि उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट घट जाए। और जो अगर आपकी भी कोई फार्मा कंपनी है तो आप भी किसी से लाइसेंस ले सकते हैं ताकि आपकी भी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाए। तो इससे क्या होता है कि खर्चा कम हो जाता है। तो ये मैंने 5 चीज़ें बताई। एंड इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैंने एक ग्रुप बनाया है जहाँ पे वे डिस्कस इनोवेटिव आइडियाज़, हाउ टू ग्रो बिजनेस। एंड आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।